सद्यो य श्रवणेशन् प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनुमधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः हन्ता कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो श्री राघवेंद्र सरकार हमारे परम आराध्य हमारे प्राण सर्वस्व सब भक्तों के जीवन हो प्रभु के प्रागट्य पर वैष्णवों को परम 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 बधाई है। अपने को बधाई, सबको बधाई, सारे विश्व को बधाई, कन कन को बधाई 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 बधाई। हम सबको बधाई दे रहे हैं। नहीं अपने को ही बधाई दे रहे हैं। प्रभु जी आवाज बड़ी कट रही है। अच्छा प्रभु जी मैं हाथ में लेकर बोलता हूँ। अब ठीक हुआ शर्मा जी कुछ? जय हो। ये बीच में प्रभु जी ये कौन है बीच में? थोड़ा सा इनको गलती लग रही है। इनको बोलो कि आप ओ प्रभु जी अपना बंद करो, इनको माइक बंद कराओ यार। कौन है ये? तो श्री रवि ठीक हुई शर्मा जी? जय जय श्री राधे। ये बीच में फिर कौन आ जाता है यार? कोई ना कोई एक दिन कोई ना कोई ये बीच में किसी को गलती लगी जाती है। क्यों नहीं गंभीर हैं सभी लोग? जय जय श्री राधे। एक्चुअली होता ये है कि चालू करके आदमी अपने व्यवहार में, अपने भजन में, अपने किसी न किसी चिंतन में चला जाता है और ये भूल जाता है कि आपने जो ऑन किया है ये किसी के लिए डिस्टर्ब भी कर सकता है। चलो भगवान कृपा करें। आज बड़ा सुंदर दर्शन किया रविदास जी, आप ऑनलाइन थे तो वो श्री आपने दर्शन किया। श्री नंद तनुज किंकर जी कहते अरे मेरे को क्यों रोक दिया? अब रोक भी कौन सकता था? इनकी बहनें रोक सकती थी, हम तो रोक नहीं सकते थे। वैसे तो ये समय का अतिक्रमण करते नहीं, लेकिन आज ये इनको भाव की दशा का दर्शन हमने भी किया। वो बोलते हैं कि मैं बहुत पीड़ित होकर रोक रहा हूं। और वो भी जो रोक रही थी वो भी बड़ी भाव में थी, बोलने के लिए, राम जी के प्रागट्य के लिए वो भी बड़ी उत्सुकता थी। ये भाव का अद्भुत जो युगल दर्शन हमने किया, मैं तो बहुत प्रसन्न। मेरा मन श्री सीताराम जी के प्रागट्य पर
ये भाव की द्वय अवस्थाओं से बहुत द्रवित है, बहुत आनंदित है। ये पुरुषोत्तमी कुंज की जो है ना, ये सबसे बड़ी या बहुत बड़ी सफलता है। गाने वाला भी भाव में है, उसके आगे जिसको गाने का सहयोग है वो भी बहुत भाव में है। आय हाय हाय हाय, जय हो पुरुषोत्तमी कुंज की, जय हो। और उस पुरुषोत्तमी कुंज के पोषक, पुरुषोत्तमी कुंज के आधार, पुरुषोत्तमी कुंज का जीवन गुरु परंपरा की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ही भगवान, एक ही आनंद कंद, भगवान जो सच्चिदानंद है, भगवान जो अखिल जगत नियंता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। 4 प्रकार की प्राप्तियां हैं, 4 प्रकार के रसिक हैं, भक्त हैं, बड़भागी हैं, भगवान के भजनानंदी हैं। और एक है जो धर्म के माध्यम से जिनके जीवन में पूर्ण धर्म है, धर्म साधारण सामान्य धर्म है जिनके जीवन में। दूसरी स्थिति है विशेष धर्म, तीसरी स्थिति है विशेषतर धर्म, चौथी स्थिति है विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का साकार विग्रह श्री श्री रघुनंदन है, जिसको हम चिंतन कर रहे हैं कि रघुनंदन सामान्य धर्म का पालन करते हुए सदा प्रसन्न है। हमने कितनी जय जयकार सुनी, सदा प्रसन्न राघव, सदा प्रसन्न राघव। हमने अपने नाम के साथ भी लगाया, सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज, सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज की श्रोता, सदा प्रसन्न हमें महुरना है, बनना है। अरे भैया, ये तो साधारण स्थिति है, ये तो नॉर्मल स्थिति है, ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा स्वरूप है, ये तो हम हैं ही हैं। अरे महाराज, वाह 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 वाह, ये तो हम हैं ही हैं, इसमें विशेषता क्या है? उनका महाराज यही आनंद हमें समेटा नहीं जा रहा है, संभले नहीं संभल रहा, इतना आनंद है, सदा प्रसन्न, नित्यानंद। आहा, उनका आगे चलो। ये सामान्य धर्म में जब इतना आनंद है तो आगे चलो, रुको नहीं। हाय 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 हाय, देखो आज का सत्संग सुनो, रुको नहीं। ओहो, उनका महाराज क्या करें, उनका विशेष धर्म में चलो। उनका वाह, इससे ऊपर भी कुछ है, उनका इससे ऊपर तो है। सच बात तो ये है कि बात तो इससे ऊपर के बाद ही चलेगी, बात तो इसके ऊपर के बाद ही चलेगी। उनका वो क्या है, उनका विशेष धर्म, विशेष धर्म का दर्शन करा रहे हैं, हमें आस्वादन करा रहे हैं, हमें आवाहन कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। वो श्री श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी हैं। ओहो, वो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं। ये निश्चित ही राम जी से श्रेष्ठ हैं, ये निश्चित ही राम जी से अधिक रसास्वादन करते हैं, ये सदा प्रसन्नता से ऊपर हैं। सदा प्रसन्नता बहुत बड़ी बात है, हमको इससे ऊपर कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन नहीं, भरतलाल जी कहते हैं मेरे अनुगति में आ जाओ। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से छठन हठि राम सन्मुख करत को। हाय 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 हाय। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का भजन का जो आधार है वो सदा प्रसन्न राघव है। सदा। मैं बड़ी भयंकर बात आपको कहने जा रहा हूं। रघुनाथ जी जिस बेशकीमती दुशाला को ओढ़ते हैं ना, साधारण धर्म से सारे जगत को आनंदित कर रहे हैं,
वो रघुनाथ जी के दुशाले को भरतलाल जी उस पर बैठकर भजन करते हैं। जो रघुनाथ जी की ओढ़नी है, रघुनाथ जी की पहचान है, वो प्रेम मूर्ति भरत जी के का बिछोना है। बहुत भयंकर बात है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दो, ऑब्जेक्शन आने पर फोन नंबर दे दो मेरा। मतलब विशेष धर्म कितना विशेष है। ओहो, विशेष धर्म में क्या है? राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्री रघुनंदन सदा हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। सीता राम जी हमारे सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। आज बधाई का क्या बोलते हैं ना, वो मुबारक समय है, तो महाराज फिर कोई मुबारक वाली बात सुनाओ। उनका तुसी कदी राम जी दी गुण गांदे हो, कदी तुसी कीर्तन करदे हो कृष्ण नाम का, तुसी वैसे तुहाडी निष्ठा कित्थे हैगी है? उनका साडी निष्ठा चढ़भुज महाप्रभु जी में है। ये कली काल की मौज है, ये कली काल की मौज है। श्री त्रेता में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए, द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट हुए, कली काल में षड्भुज महाप्रभु जी हैं उपास्य। ओहो त्यज्य सुदुस्तुजा, ओहो धैर्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधारण्यम, माया मृगम दयित येप्सित मन बधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भागवत जी में षड्भुज महाप्रभु जी की 3 श्लोकों में वंदना हुई। राम जी की वंदना हुई, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधारण्यम, माया मृगम दयित येप्सित मन बधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अरे रघुनाथ जी सुरेप्सित दुर्लभ, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। रघुनाथ जी से पूछा, महाराज इतना बड़ा सुरेप्सित उस राज्य लक्ष्मी को आपने हृदय हर्ष न विषाद कछु पहरे बल कल चीर, राज देन कही दीन बन। ओ क्या सुंदर चौपाइयां हमने सुनी। ओ रघुनाथ जी से पूछा, ये आप कैसे कर लेते हो? ओ हमारा तो एक वैष्णव कहने लगे 100 का नोट गिर जाए तो महाराज सारा दिन चिंतन बना रहता है। कहाँ गिरा? वैसे गिरा तो गिरा कैसे? आगे से मैं कैसे महाराज अपने जेब को भी लॉक लगवा लूं, अपनी महाराज वृत्ति को भी सावधान रखूं, बारंबार गिनता रहूं, लिखता रहूं, चेक करता रहूं कि मैंने जो खर्च किया बाकी पैसे मेरे पास है ना। आपने सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को। रघुनाथ जी कहते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव में रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। ये मैं जब गीता जी में कहता हूं कि वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाला जो सुख है वही सुख है। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये रघुनाथ जी का जो चरित्र है, ये उस गीता जी के श्लोक का प्रैक्टिकल स्वरूप है।
जो भगवान कहते हैं सात्विक सुख है, उनका सात्विक सुख में विशेषता क्या है? हमें तो संसार में भी बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं या हम इच्छा करते हैं, इसमें क्या विशेषता है? उनका इसमें विशेषता ये है कि राज देने की बात हो और तुम्हें बन जाने को कहा जाए तो भी हृदय हर्षना विषाद कछु इति सात्विक सुख आत्मबुद्धि प्रसाद। जब हम आत्म स्वरूप में होंगे, निज स्वरूप में होंगे, निज स्वभाव में होंगे, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य देवे ते की बढ़ाई, पीख मंगावे ते क्या घट जाए। हाय 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 हाय। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी अपने स्वभाव में, या ऐसा कहो संत होता ही वो है जो अपने स्वभाव में होता है। परम रसिक कौन होता है? जो भाव में होता है। स्वभाव के बाद भाव होता है। हाय 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 हाय। श्री नानक जी महाराज भाव में है, स्वभाव में सॉरी। तो उन्होंने कहा, अरे राज करावे ते की बड़ाई। अरे डर बड़ा लगता है, कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे राम राम राम, आज के समय में हे भगवान कोई घर वापस आ जाए, सुख सबीली ते चैन आंदी है, अन्नी ट्रैफिक, अन्ना सारा संसार ते शोर, अन्ना प्रदूषण। अरे भैया ये सब भय इसीलिए है, द्वितीय भी निवेशता। अपने स्वभाव स्वरूप में आ जाओ, वहां हम देखेंगे कि चाहे राज करावे तो चाहे पीख मंगावे। ओ हो वो चाहे पीख मंगावे तो क्या घट जाई? अपना आनंदमय स्वभाव ऐसा है कि उसके बाद भीख मांगने में भी नहीं, लाज मांगने में। वो एक पद गाना रविदास जी अभी आपको मिथिलानिया अयोध्या की ठाकुर जी के प्रागट्य के समय में अयोध्या वासी ने गाती हैं, नहीं कछु लाज मांगने में बधैया बाजे ओ आंगने में। आहा हा हा, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, ओ बीती रजनी हो नाचने में बधैया बाजे। हाय 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 हाय। नहीं कछु लाज मांगने में, ये भीख मंगावे तो क्या घट जाई? अरे भैया हम तो अपने आनंद में हैं, हम तो अपने स्वरूप में हैं। रघुनाथ जी कहते हैं राज मिला तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं तो राज्य की प्राप्ति पर संकुचित था कि मेरे आनंद का विस्तार जो है वो रुक गया, वो सीमित होगा, अयोध्या के चार दीवारी में रुक जाएगा। इसका विस्तार के लिए माता कैकेयी ने मुझे बड़ी कृपा कर दी। वो शर्मा जी बड़ी गजब की बात करते हैं, जहां जहां ये कथा करते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वो कथा में पता क्या कहते हैं, उनका राम जी का स्वभाव कैसा है। रघुनाथ जी हमको बता रहे हैं कि ये तुम्हारा भी स्वभाव है। आत्मबुद्धि का मतलब क्या है, वो जो परम सुख है वो क्या है कि कैकेयी ने राम जी को वन भेजा। राम जी जितने स्वाभाविक हैं, सहज हैं। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं रघुनाथ जी तो इतने आनंदित हैं, बड़ी मुश्किल उन्होंने अपना ईश्वरीय बल लगाकर अपने आनंद को प्रकट होने से रोका। श्री रामकिंकर उपाध्याय जी लिखते हैं, ओहो क्यों? उनका लोग क्या कहेंगे, इनको बन मिला, ये हंस रहे हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। यद्यपि शुद्धम तत्भी लोक विरुद्धम ना करनीया ना करनीया। कहना मैं नहीं परवाह करता, कहना नहीं पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कई बार कहता हूं मैं निक्कर पा के चले जाना, वो कहते नहीं चंगा नहीं लगता। ठीक है तानू नहीं कोई फिक्र फाका शर्मा आ गई, वद्द कट्टा नहीं गा, वद्दा काटा तो कम से कम नहीं, समाज में ऐसा नहीं। राम जी ने कहा नहीं 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 मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। राम जी ने अपना ईश्वरीय बल लगाया, सर्व समर्थता को प्रयोग किया और रघुनाथ जी रिजर्व्ड रहे। लेकिन फिर भी कौशल्या जी ने देख लिया। उनका राम जी श्री भरत जी ने पूछा, हे माता वन गमन के समय श्री राम जी की मानसिकता कैसी थी, उनकी झांकी कैसी थी, उनकी मुख मुद्रा से आपको क्या पढ़ने को मिला? उनका हृदय हर्ष न विषाद कछु पहरे वलकल चीर। उनका रघुनाथ जी वलकल पीर पहनकर भी हर्ष नहीं विषाद नहीं, इनका चिंतन क्या था, आधार क्या था इसका?
मुनिजन मिलन विशेष सुख, जननी सम्मत तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। जननी सम्मत तोर। श्री राम के गुरुपाध्याय जी कहते हैं, यहाँ कैकेयी को जननी कहकर रघुनाथ जी ने तो महाराज अपने साधुता की, अपने स्वभाव वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है उसे बता दिया। अरे जननी कौन होती है? अरे माता नु मां नु पूछनु की चाहिए। जो बच्चा रोता है तो सभी माताएं कोशिश करती है उसको पढ़ने की, इसको नींद आ रही है, ये महाराज क्या चाहता है? और ये माता कहती है ये मेरी गोद में आना चाहता है, मेरे को काम नहीं करने देता रसोई में, कहना मैनू लेके बैठे रहो। अब ये बात किसे समझ आएगी? सभी तो कहेंगे अन खुआ दे, ओ खा के ओ महाराज वत अपने महाराज वत कड्डी जांदा, उसको वायु हो गई है, वो कहते होर खुआ दो। ओ मां कहती है ने मेरे कोल रहने, फिर इन्हें शांत होने। इसी प्रकार जैसे जननी जिसने जनन किया है, जिसने जन्म दिया है, उसको पता है बच्चे के स्वभाव का, इच्छा का, अपेक्षा का। इसी प्रकार हे मैया मैं तो वन में जाना चाहता था, मुनिगण मिलन विशेष सुख पाना चाहता था, ये बात किसी और मैया को ज्ञात नहीं थी, ये ज्ञात थी तुझ जननी के समान मेरी जननी को। मेरी जननी श्री कौशल्या जी हैं, लेकिन मेरी जननी की तरह जो मुझे समझने का, मुझे पढ़ने का और मेरे अनुकूल मुझे सुखी करने का जो उपक्रम किया है, ये तो मेरी इच्छा को पूरी करने वाली आप मेरी जननी हो। हमारी अभिव्यक्ति ही हमारी अंतर्स्थिति को प्रमाणित करती है, प्रदर्शित करती है। हम बोलते क्या हैं? डॉक्टर की कहता है, मेरे सामने को कह दे तो मुझसे सहन ही नहीं होता। अरे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आए थे ना, क्या कह रहे हैं? इतनी पढ़ाई किया, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके वो बेचारे ने, इतने विदेश भी गया पढ़ के हमको इलाज करने के लिए, सेवा करने के लिए। वो थोड़ा सा शुल्क ले लेता है तो क्या करता है? अच्छा करता है, उधार तो नहीं होता। लेकिन उसे हम इतना भी नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब महाराज, अगर आप सारे सबके सामने को डॉक्टर साहब आए सी, तो दूसरा सुनने वाला कहेगा कि ये इंसान से हमें मेल हो रहा है। और अगर हम ऐसे ही कह रहे हो, डॉक्टर ऐसे नहीं कहते होंगे, कहना ये हमारा हैवान कहां से आ गया? डॉक्टर साहब अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, और सबसे बड़ी बात हमारे प्रारब्ध के अनुकूल कुछ कह देते हैं, कोई बात नहीं, सबसे ऊपर भगवान तो है ही है। लाख कोई बुरा करना चाहे और बुरा नहीं हो सकता जब तक ईश्वर नहीं चाहे। इस प्रकार की वार्ता जब हम अपनी कंप्लेंट को किस भाव से देखते हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार को, मिली हुई पीड़ा को, आई हुई परिस्थितियों को हम उसे कैसे देखते हैं, ये जब तक निर्णय नहीं होगा, ये जब तक सही नहीं होगा, तब तक हम सदा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? ये तो लीस्ट है। सामान्य धर्म से ऊपर विशेष धर्म का ये बिछोना है। श्री भगवान ने गीता जी में एक बड़ी गजब की बात कही। परम पूज्य बाबूजी को ये शब्द और ये श्लोक बड़ा प्रिय, सभी प्रिय थे, ये भी अक्सर वो रिपीट किया, उन्होंने किया। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परे अवतिष्ठते। जिसका चित्त प्रसन्न है उसी के जीवन में सद्बुद्धि का निवास होता है। जो अशांत से है उसे कुता सुखम, वो तो जो भी करेगा किसी को हर्ट ही करेगा। कहना मैंने उसलिए गुस्सा चढ़ेगा, कहना गुस्सा तेन चढ़ेगा तो तू मैनू क्यों परेशान करता? कहना नहीं, मैनू गुस्सा चढ़ जाता ना, फिर मैनू पता नहीं लगता मैं की करना चाहता तेरी। तो फिर क्या करो, इसका इलाज करो। उनका क्या इलाज करें? उनका सदा प्रसन्न चेतसो ही आशु, आशु मैंने इमीडिएटली, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसकी बुद्धि समता में, उसकी बुद्धि जो है वो शांति में, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और वो जो निर्णय लेता है, जब वो बात करता है
तो किसी को भी घाव कर देता है। यद्यपि ये कोई विशेष बात नहीं है अगर कोई डॉक्टर साहब कहता है। श्री रवि जी आए थे, कोई विशेष बात नहीं कही, लेकिन चूंकि हम इतने विपरीत चले गए हैं आक्षेप करते हुए, किसी को छोटा समझने के ऐसे अभ्यासी, ऐसे रस रसिक हो गए हैं। अमृत को छोड़कर विष पीने के महाराज ऐसे अभ्यासी हो गए। किसी को जब किसी प्रकार से छोटा सिद्ध करके बोलते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। हाय हाय, क्या इससे बड़ी भी कोई बुरी हालत है। तो प्रसन्न चेतसो ही आशु, रघुनाथ जी का ये प्रसन्न चेतसो ही आशु, सदा प्रसन्न राघव, ये लीस्ट स्वभाव है जो सारी त्रिलोकी को अपने वशीभूत किए हुए। हाय हाय, रविदास जी, रघुनाथ जी का चरित्र सारी त्रिलोकी को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों को अपने वशीभूत किए हुए है। जबकि ये तो प्राप्ति की लीस्ट अवस्था है, बेस अवस्था है, बेस है, बेस। अब ये महाराज हाथ मुंह धो लिए, अब तो श्रृंगार तो अभी होना है। उनका है, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, उनका श्रृंगार तो अभी होना है भैया। अगर हम शांत हैं तो भक्त हो सकते हैं, अगर अशांत, मेरे को ये समझिए रवि राजन, ये बंद कर यार, कौन है जो बाज ही नहीं आ रहा है। बड़ा कठिन हो जाता है जब आप प्रवाह में किसी प्रकार से चंचलता कर देते हैं। तो कह रहे हैं आपकी आवाज कट रही, मेरी आवाज क्यों कट रही? बीच में कोई होगा ना ऑनलाइन में, ठीक कर यारे से। जय जय श्री राधे। अब ठीक है शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अच्छा चलो, बड़ी कृपा सुरेंद्रानंद जी आपकी। तो श्री भाव की जो अवस्था है वो तो बहुत ऊंची बात है। स्वभाव से ही सारी दुनिया वशीभूत हो रही है, हम अपने पर ही प्रसन्न हो रहे हैं। आज बहुत भयंकर बात सुनी हमने, पहले स्वभाव में आओ फिर भाव होगा, या सीधे भाव में चले जाओ तो उसमें स्वभाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो श्री भरतलाल जी के प्रेम में जाने से पहले राम जी को गाओ, राम जी को सुनो, राम जी को सुनो, राम जी को सुनो। राम जी आप कहते हैं सात्विक सुख है, आत्मबुद्धि प्रसाद है, जब उसका स्वरूप क्या है, उनका राज्य देने की बात हो। अगर तुम्हें कहा जाए वन में चले जाओ, कैसे चले जाओ? आपकी वहां पर व्यवस्था कर देंगे कुछ? नो नो नो, तापस वेश विशेष उदासी, सो 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। तापस वेश कहा? राजस, जासु राज सुर राज सिहाही, दशरथ धनु सुन धनु हो लजाही। वो ऐसा राज्य जो मिलने वाला था, जिसके वो स्वाभाविक सहज उत्तराधिकारी थे, और वो उसको मिलने वाला था विद द कंसेंट ऑफ द टोटल पब्लिक एंड इवन द मदर्स, ऑल मदर्स, फादर टू। श्री रघुनाथ जी महाराज, उसी समय हमें कहा गया वन में चले जाओ, विशेष उदासी, तापस वेश। तो रघुनाथ जी ने कहा वाह 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 वाह। शर्मा जी कहते हैं क्या कहीं को हुआ कि कहने क्या मैंने अपने भरत के लिए कुछ गलत तो नहीं मांग लिया? लगता है कि राम जी के लिए मैंने विशेष मांग लिया, राम जी तो प्रसन्न है। अरे राम 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 राम, ऐसे 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 हमारी कोई निंदा करे हम सहज रहे, हमारी को प्रशंसा करे हम सहज रहे। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पई आए। श्री तीर्थराज निवासी श्री प्रेम मूर्ति भरत जी की जय जयकार कर रहे हैं। वहां पर गोस्वामी से पूछा भरद्वाज जी को कैसा लग रहा है?
उनको ये लग रहा है कि राम जी के गुण गा रहे हैं, वो सुनते सुनते मस्त होकर झूमते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। हा, जय हो जय हो जय हो। सात्विक सुख ये है कि राज देने के समय हमको बन जाना पड़े तो हृदय हर्ष विषाद ना हो, ये सात्विक सुख है। भगवान कहते सुख उसे कहते हैं। दुख भी महाराज जहां आकर परम कृपा हो जाए, महाराज श्री कहते हैं ये करता है भगवान का नाम स्मरण, ये करती है श्री किशोरी जी की चरणों की रज, ये स्थिति बनती है गुरुजनों के भगवत जनों के आश्रय से, भगवान की शरणागति से। और ये हमारी सहज स्थिति है, सहज है, लीस्ट 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 स्थिति है। और लीस्ट की कौन कहे महाराज, इसकी तो छाया भी हमें प्राप्त नहीं है। हम तो अभी कुछ हुआ नहीं, डरते ही रहते हैं। उनका क्यों डरते रहते हैं? हमने अपना स्वभाव नहीं प्राप्त किया, वो साधन नहीं किया जिससे हमको कम से कम अपना लीस्ट स्वभाव तो मिल जाए, हम अपने पागलपन से निवृत्त होकर रिकवर्ड तो हो जाएं, हम अपने सहज तो हो जाएं। और सहज होने वाले की स्थिति क्या है? राज देन कही दीन बन, श्री गुरु नानक जी कह रहे हैं राज करावे ते की बड़ाई, भीख मंगावे ते क्या घट जाई। अरे जो ये कह सकता है, जिसका ये अंतर स्वभाव से प्राप्त है, वही संसार में निर्भय हो सकता है। देखो भक्तों को एक बड़ी भारी गुण प्राप्त है, कृपा प्राप्त है। उनका क्या होगा? उनका भीख मांगने की हालत हो जाएगी तो क्या होगा? उनका वृंदावन में जो भिक्षा करना है, वृंदावन जो माधुकरी है, भिक्षा भीख वृंदावन में माधुकरी हो जाती है। हाय 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 हाय, वृंदावन में भीख जो है ये माधुकरी हो जाती है। वो भजन का अंग है, श्रेष्ठ अंग है भजन का। वृंदावन में बुहारी करना सोहनी है। वृंदावन में जो महाराज बुहारी करते हैं, कुंजों की, निधि बन की, सेवा कुंज की, किशोर बन की, वो महाराज क्या है? उनका ये झाड़ूदार भरो। श्री श्री रुक्मणी जी ने कह दिया, कदा मार्जनी श्याम, ललित किशोरी जी कहते हैं किशोरी जो मुझे झाड़ूदार भरो। आय हाय हाय, मुझे महाराज वैकेंसी दे दो, मुझे एडमिट कर लो झाड़ूदार की सीट पर, झाड़ूदार के स्थान पर। वो एक इंटरव्यू आ रहा था, एक व्यक्ति कह रहा था जो लोग विदेश जा रहे हैं, मैं विदेश की सारी इन्स आउट्स को जानता हूँ, वहाँ एक ही व्यक्ति है जिसकी आमदन सबसे ज्यादा है, वो है जो घर में पोछा साफ सफाई का काम कर सकता है, बर्तन मांज सकता है, कार साफ कर सकता है। जो विदेश में जाकर उस विदेश के इन सब प्रकार से जो कोई नहीं करता उस काम को, अपनी प्रतिष्ठा को भुलाकर अगर केवल धन ही एकमात्र लक्ष्य हो तो सबसे ज्यादा पेड़, सबसे ज्यादा पैसे सेवक को मिलते हैं। ये ध्रुव सत्य है। और श्री श्यामानंद जी को ही मार्जनी करते करते, सोनी लगाते लगाते किशोरी जी का नूपुर मिल गया। अरे श्यामानंद जी को जो मिला वो किसी को नहीं मिला। अरे किशोरी जी जिसे स्वयं महाराज दूसरा नूपुर पहनने के लिए अपने चरणों का दर्शन दिया और जिनके मस्तक पर अपने इस नूपुर की छाप लगा दी, ऐसा सौभाग्य। अरे श्यामानंद जी आपने क्या किया? उनका बारे हमने कुछ नहीं किया, हमने तो एक कथा सुनी थी, राज करावे थे की बड़ाई, भीख मंगावे थे क्या घट जाई, कदा मार्जनी श्याम। तो हमने कहा महाराज एक वैकेंसी है, हमेशा ही है, वो है मार्जनी की। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने अपने श्री मुख से एक कथा कही है, और वो कथा है कि एक वैश्या जिसका कोड़ी नहीं, एक स्त्री जिसका पति कोड़ी था, उसने बड़ी उसकी सेवा की, उससे पूछा महाराज अब आपका मरने का समय आ गया, आपको कोई अतृप्ति तो नहीं है? उनका हाँ एक अतृप्ति है, मैं घर की नगर वधू से मिलना चाहता हूं। तो उनका अच्छा कोई बात नहीं। उनका ना तेरे पास पैसे हैं ना तेरी अप्रोच है, तू तो वहां फटक नहीं सकती। उनका कोई नहीं, आपका मेल करा दूंगा। हाय 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 हाय, भय प्रतिष्ठा दिलाती है, भय हमें झूठी
पहचान के कारण होता है। जब भय नहीं है तो फिर महाराज हम किसी भी प्रकार। एक मुझे किसी ने कहा कि मेरा परिवार वाले बच्चे कहते हैं तुसी उन साड़ी गल मन्या करो, जो सी कहने सोई करया करो, जो सी कहे सोई बनया करेगा। कार्य वो पुरुषोत्तमी कुंज का श्रोता था, उसने कहा ठीक है, ये तो काम ही आपने बढ़िया कर दिया, हम जो सोचें क्या खाएंगे क्या करेंगे, अरे कल को भगवान का जो प्रसाद मिलेगा, जो भगवान रोकेंगे हम वही पा लिया करेंगे। हे भगवान, वो माया ने कहा मैंने तो इनके घर में महाभारत करना था, लेकिन यहाँ तो भगवान संधि दूत आकर भी नहीं आए, शांति संदेश लेकर भी नहीं आए, महाभारत कैसे रुक गया? अरे जो घर का महाभारत भगवान के संधि दूत आने पर भी आने बिना आने ही रुक गया। महाभारत का युद्ध भगवान संधि दूत बने नहीं रुका, लेकिन इसके घर में माया कह रही है बिना शांति दूत कृष्ण के ये रुक गया। ये घर की दलीज को मैं रोज मत्था टेकने जाती हूँ, जाऊंगी। कहता मारे उसमें से कर दे भी, जो कर दे की है, वो खांदे की है, वो पहनदे की है, वो आंदे की है, तो जानदे की है, उन्होंने शौक की है, उनका कुछ नहीं कर दे। वो पुरुषोत्तमी कुंज में सवेरे बैठ जाते हैं, सुनते हैं, बस सुन सुनकर उनके कानों के रास्ते से पता नहीं उनका स्वभाव कैसा हो गया है, एडजस्टमेंट करने में उन्हें सुख मिलने लग गया। रविदास जी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, जो एडजस्टमेंट करते हैं वो कोई ठीक है, आज करते हैं कल को नहीं करेंगे, लेकिन जिसको एडजस्टमेंट में सुख मिल रहा है, हाय 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 हाय, भगवान की भक्ति हमें एडजस्टमेंट नहीं करने का स्वभाव देगी, एडजस्टमेंट में सुख लेने का योग सौभाग्य दे देगी। ये चर्चा है। हम जिस पथ के पथिक हैं, हम जो आंसू पीते हैं, हम जो रसायन पीते हैं कानों के रास्ते से, उसकी ये स्थिति है। अगर ऐसी नहीं है तो अपने पर पुनर्विचार करो कि कहाँ गलती है। एनीवे, श्री रघुनाथ जी सदा प्रसन्न राघव धर्म के सामान्य धर्म के स्वरूप हैं, सामान्य धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, सामान्य धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, सामान्य धर्म का सुख सबको बता रहे हैं। लेकिन रसिका भुवि भावुका इसमें नहीं रुकते हैं, वो तो भरत जी के सब विशेष धर्म में जाते हैं। और श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का विशेष धर्म क्या है? ओ हो। श्री श्री रघुनाथ जी का यही सबसे बड़ा आज का प्रसाद है कि क्या हम राज देन कहीं दीन बन। चलो ये तो होते रहते संसार में, सबके साथ होते हैं। कभी हम कितने धनी थे, यही तो हमारा स्वरूप है। हाथी हम थे, हमारी महाराज कोठी थी, बंगले थे, महाराज जी कहते हवेली थी। कभी हमारे भी पानी में कागज के जहाज चला करते थे। लेकिन आज बड़ी मुश्किल हो रही है, उसी को याद कर करके महाराज हृदय बेचैन हो रहा है, चैन नहीं आ रही है। उनका क्यों नहीं चैन आ रही है? आपने इनके ऊपर अपनी प्रसन्नता की जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली है, जबकि आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने के कारण आपको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, आपकी सबको अपेक्षा है, क्योंकि आप कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार, वो जो गाते हैं ना रविदास जी, ये क्या गा रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, गौरव, राधा रवन हमारे सदा हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। अरे महाराज इसमें एक बात पता क्या लिखी है? मोह माया की नदियां बही जा रही, मेरी नैया उसी में बही जा रही, मेरा मन ममता उसी में खिंची जा रही। हो हम भंवर में रहे, हाय 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 हाय, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। भंवर बहने प्रॉब्लम्स में रहें,
हम भंवर में रहे, प्रॉब्लम है भंवर में, महाराज फंसा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। भंवर पड़ते हैं पानी में, बड़े बड़े गहरे पानी में जब भंवर पड़ते हैं तो महाराज बड़े बड़े दिग्गज जहाज है ना, बड़े बड़े पावरफुल जहाज भी, टाइटैनिक भी डूब गया। भंवर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी डुबो सकता है। अब भंवर में रहे, ये बात कहना किसी गुर्दे का काम है। ये किसी भगवान की भक्ति के आस्वादक की जरूरत है, हिम्मत हो सकती है। यही जो निजन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। ये राम जी के अनुराग की महिमा है। श्री श्री नंद बाबा कहते हैं, कर्म भी भ्राम्य मानानाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरत ही दान ही रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। आहा, जय हो। कर्म भी मुझे अपने कर्म यत्र, कहा किसी भी योनि में मुझे ले जाए, लेकिन मेरा स्वभाव मंगलमय हो और मेरी एक ही इच्छा हो, मंगलमय स्वभाव से मैं जो करूं कि मुझे श्री कृष्ण के चरणों में रति हो। उनका महाराज श्री कृष्ण तो आपको प्राप्त हैं, उनका महाराज दास के रूप में इनकी रति प्राप्त करनी है, दासी के रूप में इनकी निकुंज की बुहारी करने वाला बुहारी बनना है। ये नंद बाबा जी मांग रहे हैं। संसार ने हमको प्रतिष्ठा का जो स्वरूप बताया है, ये सब जो है ना वो लौकिक है, लेकिन जो आनंद का स्वरूप है वो श्री हमको शास्त्र में गुरुजनों ने, संतों ने, रसिकों ने, बाबा नंद ने बताया है। इसीलिए हम अपनी गलत सी रीडिंग के कारण, गलत पढ़ाई के कारण, वो एक बचपन में मैं सुना करता था, वो एक टीचर पढ़ा रही थी, GIRL गिरल, GIRL गिरल, बोलो बच्चों GIRL गिरल। अरे महाराज इंस्पेक्टर आया, अरे ये तुम क्या पढ़ा रही हो? उनका जितनी तनख्वाह मिलती है उससे तो गिरल ही पढ़ाया जाएगा, उससे गर्ल नहीं पढ़ा सकती मैं। या तो मेरी तनख्वाह कम से कम रोटी पानी का जुगाड़ तो कर दो। इसी प्रकार ये माया हमें यही पढ़ाएगी, GIRL गिरल। प्रतिष्ठा में रहो, अहंकार में रहो, हुमी में रहो, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी का अपमान कर दो। माया कहती मैं हूं ही ऐसी, तुम मेरे पास आए ही क्यों? तुम भगवान के चरणों को छोड़कर रहो रे मन तो सू करूं बिनती वृषभान किशोरी के पायन में। ओह, तो वो बात तो सुनते नहीं हो, तो फिर माया तो तुम्हें गिरल ही पढ़ाएगी, माया तो तुम्हें अहंकार ही देगी, माया तो तुम्हें रुलाएगी। रोने की अगर इच्छा है, बिल्कुल मारे कल्पने की इच्छा है, दुखी होने की इच्छा है, तो माया की गोद में चले जाओ। और अगर सदा प्रसन्न राघव, सदा प्रसन्न लीष्ट होना है, उसके ऊपर भाव से भावित होकर उस रस रूप श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने की समर्थ पानी है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचाना है ईश्वर को, तो फिर भाव में आ जाओ। अस्तु हम भंवर में रहें। ओह, ये पद नहीं सबको गाना चाहिए। अगर कोई गा रहा है तो उसको भगवान की भक्ति का दृढ़ विश्वास, उसके हृदय में भगवान की दृढ़ भक्ति है। ओहो, भक्ति तो स्थिर तरह, जिसके हृदय में स्थिर भक्ति है वही बोल सकता है, वही कुंती जी ही मांग सकती हैं। हम भंवर में रहें, ये विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम का ही अनुवाद है। हम भंवर में रहें, ये भंवर की परिभाषा महाराज जी ने बताई थी। भंवर कितना भयंकर होता है, जितनी गहरी नदी उतना ही भंवर, और उस भंवर से कोई बचता, तैराक भी नहीं बचते। जब तैराक मरेगा भंवर में घुसने से मरेगा, भंवर अगर पड़ गया तो फिर नहीं पता लगेगा। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना जीवन, अपने श्वास सब खत्म कर देता है भंवर, सब सिट्टी बिट्टी गुम कर देने वाला भंवर में रहे या किनारे रहे। किनारे कौन है? जो पुरुषोत्तमी कुंज में भक्त है। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें
रहे। श्री सीताराम सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें। सीताराम जी सदा हमको प्यारे रहें। अरे अपने सौभाग्य के लिए ना झड्डे गाड़ दो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने दुकान पर। अरे आप किसका भजन करते हो? उनका हम षडभुज महाप्रभु जी का भजन करते हैं। वो इतनी पूर्ण हो तुम। सीताराम जी का भी श्री अपने वो बिंदु जी महाराज है। बिंदु तो ले रहा है मजा, कभी इधर कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। बिंदु तो दुई ओर का ले रहा है मजा। अब बिंदु जी थोड़ा सा आगे चलो। उनका क्या षडभुज महाप्रभु जी की उपासना कि आप नजदीक पहुंच गए हो। दर्शन तो करो। जहां सीताराम जी भी हैं, जहां श्री राम भी हैं, जहां श्री कृष्ण भी हैं। अरे भैया थोड़ा सा और नजदीक देखो, यहां गौरहरि भी हैं। राम जी हृदय के पात्र को सब प्रकार से अनुकूल कर रहे हैं। श्री गौरहरि उसमें तमीज दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, विदा दे रहे हैं। सभी लोग कहते हैं हमको सुख में भगवत सुख प्राप्त हो जाए। अरे भैया परम सुख में भगवत सुख प्राप्त हो जाएगा, और वो सुख रोने में है। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है। लिखो आज की तारीख में सुख कहाँ है? उनका साधारण सुख या विशेष सुख? उनका अद्भुत सुख कहाँ है? उनका पहले तो किसी से प्रेम हो, वो प्रेमास्पद सही हो। हम प्रेमास्पद का चुनाव सही करें, फिर उसकी जो विरह होगा ही होगा। हो वो प्रेमी कठोरता करेगा ही करेगा। ये तो भगवान ने कर दी कठोरता गोपियों से। वो बात अलग है कि गोपियों को बाद में भगवान ने क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन एक बार तो कठोरता कर दी। ऐसा लगा गोपियों ने माना, और गोपियां विभल विकल हो गईं। ये तो उनकी निष्ठा थी जो किशोरी जी के उस अनुग्रह से वो महाराज हिली नहीं। उनका प्रेम और बढ़ गया। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, द्वेष की पीर हो बचे कुचे हृदय को भी जला देगी। लेकिन प्रेम की पीर अपने घर में सामने दीवार पर आज की तारीख में कंप्यूटर से एक लिखो वाक्य, और सारा दिन इसी का चिंतन करना है। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रेम किसी सुख का नाम नहीं है, भक्ति किसी सुख का नाम नहीं है, लेकिन वो उसमें प्रेम के अंतर्गत वो महाराज जो व्यभिचारी भाव है ना, वो संचारी हो जाता है। क्वे माह स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे कव चैष परमात्मनि रूढ़ भावाः कव ननीश्वरोऽनुभजतोऽनुवृत्तयो साक्षात् श्रेयस्तनो त्यग्दराज इवोपयुक्ता। दसम स्कंद के 47वें अध्याय का 59 श्लोक है। वे महा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः। अरे व्यभिचारी भावो तुम दुष्ट हो। ये पीड़ा, ये आक्षेप, ये कठोरता व्यभिचारी भाव है। हम किसी से प्यार करें और वो बेरुखी दिखावे। आज कितनी सुंदर बात श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ में झूम रहे नंद तनुज किंकर जी ने कही। किशोरी जी से कहा ठाकुर जी ने वो महाराज बनी हुई वो दायिका के रूप में, अरे वो तो महाकठोर हैं, बहुजन वल्लभ हैं, कली कली रस चाकत डोलते हैं, परतिये झांकत डोलने का उनका महाराज व्यसन है। गली में मोहल्ले में महाराज जिसी भी लड़की को देखते हैं छेड़ते रहते हैं।
तो किशोरी जी ने कहा, अरे सखी आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनात् मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु साएव न परा। ये निष्ठा होने पर जब प्रेम का विकास होता है, प्रेम होता है, तो फिर स्थिति क्या होती है उनका, महाराज सुख अद्भुत प्रेम। मिलनी तो पीड़ा ही है, किसी ने किसी के साथ नहीं रहना, ना संसार ने ना भगवान ने। कठोरता भगवान भी करेंगे, संसार भी करेगा, प्रारब्ध भी करेगा, काल भी करेगा, माया भी करेगी, लेकिन वो महाराज हमारी पीड़ा को बढ़ा देगी। ये पीड़ा जनित जो व्यभिचारी भाव है, ये दुष्ट हैं। भगवान ना करे तुम्हारे भाग्य में कहीं दुख हो, भगवान ना करे कोई तुम्हें धोखा दे, भगवान ना करे, अरे भगवान ना करे कहते कहते, लेकिन वो रुका तो कुछ भी नहीं, जूंदा रहे, कोई नहीं जूंदा रहा। तो ये सब क्या है, व्यभिचार है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जब इसका प्रयोग गोपियों ने करके उसे संचारी बना दिया है। अरे हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है, नहर पर आते थे लोग ठोकर देखने। जो नहर, अब तो वो समय बीत गया, अब तो ठोकर कहां मिलेगी, पानी ही नहीं है। देखो हमारे सामने ही कितना कितना परिवर्तन आ गया, कितना कितना भयावह स्थिति आ गई है। लेकिन नहर पर ठोकर की सुंदरता बड़ी विलक्षण होती है। जब पानी के बहाव या पानी को गति देने के लिए, पानी को मोटराइज थोड़ी लगाई है नदी के पानी को इसको चलाने के लिए, मोटर नहीं लगी है, लेकिन वो रास्ते में अवरोध बनाए गए हैं, रास्ते में ठोकर बनाई गई है। अरे ठोकर खाकर कोई गिरता है, लेकिन पानी अगर ज्यादा है तो ठोकर से गतिमान होता है। रोज हम देखते थे नहर पर, बंधु जी के साथ कथा के बाद में रोज नदी पार करके स्तूत के पेड़ों के लंबे बोने वाक के लिए चले जाते थे। ठोकर लग जाती है जब कोई व्यभिचारी भाव हमें प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम में आ जाओ, यही व्यभिचारी रस का संचारी हो जाएगा, वर्धक हो जाएगा, पोषक हो जाएगा, एक्सटेंशन का कारण हो जाएगा। प्रेम न होने पर ये सब व्यभिचार लगता है, सदाचार भी व्यभिचार लगता है, लेकिन प्रेम होने पर प्रैक्टिकल एक्चुअल व्यभिचार भी जो है वो रस का संचारी हो जाता है। गोपी भगवान को निशंस कहती है, हृदय में आनंद का कृष्ण के रस का महाराज प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। ओह, इसलिए हमारे परमाराध्य परमानिक महापुरुष गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया भाव का अभाव ही अभाव है, बाकी सब तो दिखावई शेर है। दीवार पर चित्र के समान बने हुए शेर हैं। ये संसार के सब कुछ व्यवहार सुख दुख सब ऐसे ही हैं। ये कागज पे बना हुआ जो शेर है, दीवार पर बना हुआ शेर है, कोई कहे वाह क्या महाराज शेर की क्या सुंदरता है, क्या इसकी खाल है, क्या इसकी, मुझे तो शेर को देखकर बड़ी प्रेरणाएं होती हैं। अरे मुझे तो सुख में बहुत कुछ मिलता है, उनका दीवार का शेर है। कोई कहे मुझे बहुत भय लगता है, उनका ये दीवार का शेर है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दीवार का शेर भी हमको एक्चुअली, या दीवार में कुछ भी हमें रस का संचारी हो जाए, वर्धक हो जाए, पोषक हो जाए, स्थायित्व देने वाला हो जाए, ये तब होगा जब हम कृष्ण प्रेम में आ जाएंगे। श्री रघुनाथ सदा हमको प्यारे रहें, कनक बिहारी सरकार हमको सदा प्यारे रहें। अरे कितनी मौज है, कितनी मौज है। कोई कहे महाराज तुझी किथे जांद रहंदे हो, कहना हम षड़भुज महाप्रभु जी की शरणागति में रहते हैं। हाय हाय हाय, सी जय हो श्री रघुनंदन हमको प्यारे रहें, सीताराम हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें।
मोह माया की नदियां बही जा रही, मेरी नैया भी उसी में चली जा रही। हम भंवर में रहें, अर्थ समझकर बोलना चाहिए। कोई भी आप श्लोक पढ़ते हो, कथा करते हो, तो अर्थ समझकर बोलेंगे तो आपको भी आनंद होगा, सुनने वाले भी उसका लाभ ले सकेंगे। पहले अर्थ समझना चाहिए। हम भंवर में रहें या कुंती की स्तुति को सब अर्थ करें। हाँ जी, का रविदास जी आप कुछ कह रहे हैं? हम कुंती जी की स्तुति में सहमत हो या किनारे रहें। ये भंवर कोई छोटा शब्द नहीं है। कुंती जी ने जो कहा है वही भंवर है। जब निकल ही नहीं सकते, कुंती कहती मैं निकलो ही ना, हाय हाय हाय। या किनारे रहें, बस किस बल पर? क्यों? हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। इसका उदाहरण बड़ा सुंदर आप लोग गाते हैं। सिया राम चरण मन रागा, सहस अवध सन सम बन प्रिय लागा। राम जी उनके प्राण सर्वस्व हैं, इसलिए श्री किशोरी जी को वन 100,000 अयोध्याओं के समान सुख देने वाला रहा। होय 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 होय। वो किशोरी जी जिनके चलने के लिए कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, पराग बिछाया जाता है। वो किशोरी वन के कंटका किरण मार्ग पे जब निरावरण चल रही हैं, कंदमूल फल का सेवन करके 14 वर्ष जिन्होंने बिताए हैं इस कष्ट में, उनसे पूछा आपका क्या रिएक्शन है वन के कष्टों के विषय में। उस कष्टों का बखान करिए, पीड़ाओं की चर्चा कीजिए, देने वाले की आलोचना कीजिए और आगे ना मिले ऐसा भगवान से प्रार्थना कीजिए। किसी को ना मिले, भगवान करे हो जा तो दुख किसी को ना मिले, तो कुछ ऐसा बताइए ना, आप क्या कहना चाहेंगी? उनका मुझे तो 1000 अयोध्या मिलकर भी वो सुख नहीं दे सकती थी जो मुझे वन में मिला। अरे किशोरी जो, हे भक्तिमती, हे प्रीति की साकार प्रतिमा, उनका क्यों क्यों ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? श्री रघुनंदन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं मैं उन्हीं की रही, वो हमारे रहें। हाय 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 हाय। होई राम को नाम जप, होई राम को नाम जप। कल एक महापुरुष भागवत जी गा रहे थे, उनका वो श्री दंडकारण्य के ऋषियों ने जब किशोरी जी को देखा तो वो कहने लगे महाराज हम भी आपकी पत्नी बनकर आपकी सेवा, आपका संग, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। राम जी कहा भैया ये क्या हो गया, ये कृष्ण लीला का उद्घाटन यही होने लग गया है। मैंने तो अभी उसके लिए भूमिका बनाई और ये भूमिका से आगे ये महाराज उसका ट्रेलर भी देख ही आए हैं। ये क्या हो गया, बड़ी लंबा यात्रा है, लोग गोकुल में आना, द्वापर की इंतजार करो। श्री किशोरी जी को 1000 अयोध्याओं का सुख मिला वन की कंटका किरण अभाव की पराकाष्ठा में, और इसमें रघुन किशोरी जी का अपहरण भी हुआ। कितना सीता ही त्रास दिखावही, धर ही रूप बहुमंद। राक्षसियों ने क्या क्या किशोरी को त्रसित किया। बांस दिवस मम कहा न माना, तो मैं मारिब काड़ी कृपाना। भवन गयो 10 कंदरी ह्या पिशाचनि वृंद, सीत ही त्रास दिखावही, धर ही रूप बहुमंद। देखी परम विरहा कुल सीता, शोषण कपि ही कल्प समबीता। ऐसे सब दृश्यों को, ऐसे सब समय को लॉन्ग टर्म के लिए कितने लंबे समय तक किशोरी जी ने झेला, लेकिन बाद में जो उन्होंने निष्कर्ष बताया, सीताराम चरण मन राता, सीताराम चरण अनुरागा,
सीता मन राम चरण अनुरागा, सहस अवध सम बन प्रिय लागा। इसलिए महाराज अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता जाती रहे, इसका प्रयास आज तक किसी को सफल नहीं किया। लेकिन जिन्होंने सीताराम के चरणों में सीताराम हमको प्यारे रहें, सीताराम सदा हमको, अरे हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट ही तो कर सकते हैं। सीताराम जी का हम उनके प्रिय हो जाएं, वो हमको प्यारे लगे, ये हमारा दम बस नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। उनका क्या कर सकते हो, उनका तुम कोशिश कर सकते हो, उन्हें ये बता सकते हो कि हम तुम्हें चाहते हैं, बस अटेम्प्ट का ही नंबर है। सीताराम सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मुझे अगर जाते समय यहां संसार से समय मिल गया ना कि भैया तुम 5 मिनट में अपनी विल कह दो, तो मैं यही गाऊंगा, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, षड़भुज महाप्रभु मुझको सदा प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें। षड़भुज महाप्रभु हमको सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। सीताराम सदा हमको प्यारे रहें, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें, अपने जीवन को मोहन पे, अपने जीवन को गौर पे, अपने जीवन को रघुनाथ पे, अपने जीवन को सीता राम पे वारे रहें। अरे महाराज खुली घोषणा करो, हम षड़भुज महाप्रभु के उपासी हैं। उनका कौन षड़भुज? उनका जो कली काल के उपास्य हैं। अगर आपको यही नहीं अभी तक ज्ञान हुआ कि कली काल के उपास्य कौन है, तो पुरुषोत्तम कुंज में जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण